हेलो गाइस, स्वागत है आपके अपने चैनल आरती एजुकेशन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम रेखाओं के प्रकारों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। रेखाओं के प्रकारों में सरल रेखाएं, क्षैतिज रेखाएं, ऊर्ध्वाधर रेखाएं, वक्राकार रेखाएं, तिर्यक रेखाएं, समानांतर रेखाएं, लंबवत रेखाएं और संगामी रेखाओं के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो इसको बारी बारी से विस्तार से पढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं रेखाओं के प्रकारों में सरल रेखा, जिसे इंग्लिश में स्ट्रेट लाइन कहते हैं। इसकी परिभाषा इस प्रकार है कि यह रेखा किसी दो बिंदुओं के बीच एक सीधी रेखा होती है तथा एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में अपना रास्ता नहीं बदलती। जिस प्रकार ये दो बिंदु है, बिंदु ए और बिंदु बी, इन दोनों को मिलाने वाली ये जो लाइन है बिल्कुल सीधी है, ये सरल रेखा कहलाती है। इस प्रकार हम जैसे दो बिंदु लेते हैं और ये इसको इस प्रकार टेढ़े मेढ़े मिलाते हैं तो ये सरल रेखा नहीं है, ये वाली रेखा सरल रेखा कहलाएगी। रेखा के प्रकारों में दूसरे प्रकार की जो रेखा होती है वो क्षैतिज रेखा कहलाती है, जिसे इंग्लिश में हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं। ये रेखाएं दाएं से बाएं यानी कि दाएं से बाएं या फिर बाएं से दाएं चलती हैं और ये धरातल के समानांतर होती हैं। जैसे कि इसको हम अगर धरातल मान लेते हैं तो ये धरातल के बिल्कुल समानांतर होती हैं और इसको ही हम क्षैतिज रेखा या हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं। मतलब ये सिर्फ दाएं से बाएं या फिर बाएं से दाएं ही चलती हैं और इसी को हम क्षैतिज रेखा कहते हैं। तीसरे नंबर की जो रेखा होती है वो है ऊर्ध्वाधर रेखा, जिसे इंग्लिश में वर्टिकल लाइन कहते हैं। इसकी परिभाषा यह है कि ये रेखाएं सिर्फ ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर की तरफ चलती है, यानी कि ऊपर से नीचे यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ ऐसे, या फिर नीचे से ऊपर की तरफ, नीचे से ऊपर की तरफ ऐसे चलती हैं और ये खड़ी रेखाएं भी कहलाती हैं और इसे हिंदी में ऊर्ध्वाधर कहते हैं। मतलब ये सभी रेखाएं इस तरह से होगी, इसको ऊर्ध्वाधर रेखाएं कहते हैं। और ये रेखाएं होती है वो धरातल से 90 डिग्री के कोण पे होती है। जैसे ये धरातल मान लेते हैं तो यहाँ पे जो कोण होता है वो 90 डिग्री का होता है। चौथे नंबर की जो रेखाएं होती है वो तिरछी रेखाएं कहलाती हैं और इस इंग्लिश में इसे हम स्लेंट लाइन कहते हैं। ये रेखाएं ना तो क्षैतिज होती है और ना ही ऊर्ध्वाधर होती हैं। इस प्रकार की रेखाओं को तिरछी रेखाएं कहते हैं। यह है ऊर्ध्वाधर रेखा, जिसे खड़ी रेखा कहते हैं, और यह है क्षैतिज रेखा, जिसे हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं। इन दोनों रेखाओं को छोड़कर जितनी भी रेखाएं होती हैं वो सभी रेखाएं तिरछी रेखाएं कहलाती हैं। जैसे कि ये जितनी भी रेखाएं हैं ये सब तिरछी रेखाएं कहलाती हैं। पाँचवें नंबर की जो रेखा होती है वो वक्राकार रेखा कहलाती है और इसे हम इंग्लिश में कर्व्ड लाइन कहते हैं। यह एक ऐसी रेखा होती है जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में लगातार अपनी दिशा में परिवर्तन करती हैं तथा यह परिवर्तन एक निश्चित क्रम में होता है। अब इसे हम इसकी सहायता से समझते हैं। जैसे ये दो बिंदु हैं, ये बिंदु ए और ये बिंदु बी। इसी एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में निश्चित परिवर्तन होता है। जैसे कि यहाँ से लेके यहाँ तक लगातार इसकी दिशा बदलती जा रही है। यहाँ तक आने में इसने कंटिन्यू परिवर्तित दिशा का उपयोग किया है। इसे हम वक्राकार रेखा कहते हैं। जिस प्रकार हम एक वृत्त बनाते हैं, वृत्त एक वक्राकार रेखा का ही उदाहरण है और इसे वक्राकार रेखा कहते हैं। छठे नंबर की जो रेखा होती है वो समानांतर रेखा कहलाती है, जिसे इंग्लिश में हम पैरेलल लाइन्स कहते हैं। जब दो या दो से अधिक रेखाएं जिनके बीच की दूरी प्रत्येक जगह समान हो, समानांतर रेखाएं कहलाती हैं और इनके बीच का जो कोण है हमेशा 0 डिग्री होता है। अब इसे हम इसकी सहायता से समझते हैं। जैसे हम एक रेखा खींचते हैं, ये जब दूसरी रेखा खींचते हैं वो भी इसके समानांतर होगी। मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक ये हमने दूसरी रेखा खींची, लेकिन इनके बीच में जो ये वाली दूरी होगी, ये दूरी सभी जगह समान होगी और इसे हम समानांतर रेखा कहते हैं। लेकिन ये किसी भी एंगल पर हो सकती है। अब बताऊं कैसे। ये इस प्रकार, जैसे ये तो आड़ी रेखाएं हैं लेकिन ये इसके समानांतर है, तो ये भी
समानांतर रेखाएं कहलागी। जैसे कि इसके बीच में कोण कुछ अलग है लेकिन ये एक दूसरे के समानांतर है, इसलिए ये भी समानांतर कहलाएगी। और इनके बीच का जो कोण है वो हमेशा 0 डिग्री होता है। उदाहरण के लिए हम देखते हैं कि जो रेल की पटरियां होती है वो समानांतर होती हैं। 7वें नंबर पे जो रेखा आती है वो लंबवत रेखाएं कहलाती हैं, जिसे इंग्लिश में परपेंडिकुलर लाइंस कहते हैं। जब दो रेखाएं एक दूसरे को इस प्रकार काटती हो कि इनके बीच का कोण 90 डिग्री का हो, लंबवत रेखाएं कहलाती हैं। और इनके बीच का कोण हमेशा 90 डिग्री ही होता है, जो कि समकोण कहलाता है। अब इसको इसकी सहायता से समझते हैं। जैसे कि हमने एक लाइन बनाई ये वाली, अब हम इसके सहायता से दूसरी लाइन भी बनाते हैं, ये वाली लाइन। अब लाइन ये और ये, इन दोनों के बीच का जो कोण है वो हमेशा 90 डिग्री होगा, तो ये एक दूसरे के लंबवत होगी और ये कोण हमेशा समकोण होता है और इसको ही एक दूसरे के लंबवत रेखाएं कहलाती है। रेखा के प्रकारों में सबसे अंतिम और लास्ट का बिंदु है संगामी रेखाएं, जिसे इंग्लिश में कॉन्करेंट लाइंस कहते हैं। जब 3 या 3 से अधिक रेखाएं जो एक ही बिंदु से निकलती हो, अर्थात जिनका प्रारंभिक बिंदु एक ही हो, संगामी रेखाएं कहलाती हैं। और जिस बिंदु से ये निकलती है उसे संगामी बिंदु कहते हैं। इसे हम समझते हैं इसके प्रैक्टिकल की सहायता से। जैसे ये बिंदु है, इसके एक रेखा ये निकल रही है, दूसरी रेखा ये निकल रही है और ये तीसरी रेखा ये निकल रही है। इसमें कहा गया है कि जब 3 या 3 से अधिक रेखाएं एक ही बिंदु से निकलती हो, एक ही बिंदु ये है, यहाँ से रेखा ये भी निकल रही है, ये भी निकल रही है और ये भी निकल रही है, तो इस प्रकार बनी रेखाओं को संगामी रेखाएं कहलाती हैं। जैसे कि घड़ी की जो सुइयां होती है वो एक दूसरे के संगामी रेखाएं होती है और जो बीच वाला जो पॉइंट होता है वो पॉइंट हमेशा संगामी बिंदु कहलाता है। इस प्रकार आज हमने रेखा और इसके प्रकारों के बारे में पढ़ा। आशा है आपको वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।